नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। आज 1 जुलाई दिल्ली के लिए इस मायने में चिंताजनक दिन बन गया है कि जिनके पास भी कोई डीजल गाड़ी है और 10 साल पूरी हो गई है तथा पेट्रोल गाड़ी 15 साल की उम्र पूरी कर चुकी है, वो गाड़ियां आज से दिल्ली में पूरी तरह चलनी रुक जाएंगी। उनको पेट्रोल पंप तेल नहीं देंगे। जब तेल नहीं देंगे तो वो चलेंगे कैसे? और इसकी इतनी व्यवस्था है कि पूरी दिल्ली सरकार, यहाँ की नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, यहाँ का प्रदूषण नियंत्रण विभाग, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करने वाली संस्था हैं, वो सब मिलकर और इसमें लगे हैं ताकि कहीं से कोई गलती न हो जाए। ये घोषणा पहले की जा चुकी है। वैसे दिल्ली में पुलिस ने पहले से ही एक प्रकार से कानून तो 10 साल का है, लेकिन 9.5 साल तक की गाड़ियों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे लोग मुझे मिले जिनकी गाड़ी 10 साल नहीं हुई है, डीजल है, 9.5 साल हुआ, 2500 रुपये का फ़ाइन कर दिया गया ताकि वो गाड़ी घर बैठ जाए। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ और इस कारण भारत की बदनामी हो रही है, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए यह आवश्यक है। प्रदूषण सीधे हम सबको प्रभावित करता है। हम सैकड़ों बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है। आम आदमी, बहुत सारी बीमारियों के लोगों के लिए जीना कठिन हो जाता है। प्रदूषण ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है दिल्ली में कि बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर रहना पसंद करते हैं। तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है, यह आवश्यक है। लेकिन क्या प्रदूषण से मुक्त होने के लिए इस एक प्रकार का, जिसको कहा गया है कि जो मतलब ये कि सब पर एक ही नियम लागू किया जा सकता है। जब दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया था, वो फैसला आज से 1 दशक से भी ज़्यादा पहले का है, और दिल्ली में 10 साल और 15 साल के वाहनों का नियम बनाया था, तभी ये प्रश्न उठा था कि आखिर ऐसा नियम कैसे आ गया। और उसने, हालांकि वो तो पूरे देश भर के लिए फैसला था, बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन भी किया, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको घोषित कर दिया। बाकी राज्यों ने उसको लागू नहीं किया। दिल्ली में घोषित हो गया और उसके बाद ये माना गया था कि दिल्ली सरकार जो मोटर वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके साथ मिलकर या उनसे प्रभावित होकर और इस नियम को लागू कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर भी बहुत सारे जानकार लोगों ने आरोप लगाए थे। मेरे पास उसके तथ्य नहीं है कि इसके पीछे भी दिल्ली में मोटर निर्माता लॉबी की बहुत बड़ी भूमिका थी और उसमें हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स ने भी भूमिका निभाई। उसमें इस देश में जो कुछ पर्यावरण के नाम पर लड़ने वाले संगठन हैं, उन पर भी आरोप लगा के उनके पीछे भी फंडिंग हुई है कि सब मिलकर ये आरोप ये लगाएं ताकि दिल्ली में वाहनों की बिक्री, देश भर में वाहनों की बिक्री बढ़े। अगर लोग लंबे लंबे समय तक गाड़ी चलाएंगे तो बिक्री घट सकती है। तो 10 साल में अगर फेंकना है तो बिक्री, वो वाहन का निर्माण ज़्यादा होगा, उसकी खरीदारी बिक्री ज़्यादा होगी, 15 साल होगा। ये व्यवस्था थी और इसके पीछे मैंने कोई छानबीन नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग मिले कि नहीं, यही सच्चाई है। अब आप देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब हमने अपनी जीवन प्रणाली ऐसी बना दी है कि आज कोई हमारे पास चारा नहीं है। अगर आपके पास कोई वाहन नहीं है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप कैसे किसी को ले जाएंगे? पूरा परिवार है, कहाँ तक चलेंगे? इस प्रकार के यातायात की सुविधाएं नहीं है कि आप शांति से चलते हुए उसमें फ़ोन से बात कर सके, इंटरनेट पर काम कर सके, कुछ लिखना पढ़ना वो कर सके, कोई गोपनीय बात करनी हो वो कर सके, कोई मरीज़ अगर बीमार पड़ गया, अचानक इमरजेंसी आ गई, उसको ले जा सके। कभी किसी रात के शादी विवाह में जाना है और पूरा परिवार है तो अपना व्हीकल है तो आदमी उससे निकल जाता है। स्थिति वैसी है नहीं पहले की तरह। अब उसमें कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने एक वाहन खरीदा और मैं उसको 10 साल में पर ईयर, मान लीजिए प्रतिदिन मैं 50 किलोमीटर चला रहा हूँ, किसी दिन 40 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए 50 भी मान लीजिए, तो 1500
मासिक हुआ। कभी कभी किसी की गाड़ी इतनी भी नहीं चलती है, मैंने देखा 4-4 दिन पड़ी रह जाती है, गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन मान लीजिए 1500, तो साल में आपने 18,000 किलोमीटर चलाई। 10 साल में आपकी गाड़ी 1,80,000 किलोमीटर चली। अब किसी व्यक्ति ने गाड़ी लिया और प्रतिदिन वो मान लीजिए 500, किसी दिन 500, किसी दिन 1000 किलोमीटर, किसी दिन 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चला। औसत मान लीजिए कि प्रतिदिन 300 किलोमीटर उसकी गाड़ी चल रही है, तो एक महीने में उसने 9,000 किलोमीटर चला दिया। अब एक साल में 1,08,000 किलोमीटर चला गया, 10 साल में 10,80,000 किलोमीटर चला गया। आप दोनों गाड़ियों को एक साथ कैसे मान लेंगे कि दोनों बराबर पॉल्यूशन पैदा कर रही है? ये कहाँ का नियम हो जाएगा? चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो, बहुत सामान्य सी समझ की बात है कि एक तरह का नियम कैसे हो सकता है। मैंने कई साल पहले ये सुना था, मैंने ढूंढा, वो मिला नहीं। संसद ने एक नियम पारित किया, अब तो 2019 का मोटर व्हीकल कानून ही अभी मैं देख रहा था तो उसमें ये बयान आया था कि जिसकी गाड़ी भी 10 साल हो गई है वो अपनी गाड़ी को एजेंसी में ले जाएंगे। एजेंसी उसको देख के अगर फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा कि ये गाड़ी जो हमारा मानक है पॉल्यूशन का, जो वो मानक पूरी करती है और उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया तो वो गाड़ी चलाई जा सकती है। उसी तरह से अगर पेट्रोल गाड़ी 15 साल हो गया हुआ है तो आप उसको एजेंसी में ले जाएंगे, एजेंसी उसको देखेगी, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट देती है कि ये गाड़ी ठीक है, थोड़े बहुत संशोधन करनी है वो कर दे, फिर वो गाड़ी चल सकती है। लेकिन उसमें यह था कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलाइए और उसके लिए वाहन कंपनियां छूट देंगी। लेकिन पता नहीं ये नियम कहाँ चला गया, कैसे हुआ। क्योंकि मैंने स्वयं इस बयान को सुना था, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी मैं ढूंढ रहा हूं तो मुझे वो बयान नहीं मिला है। मैंने स्वयं इस बयान को ढूंढा था, इसलिए मैं स्वयं इस बयान को सुना था। इसके बाद इस पर एक टिप्पणी भी मैंने लिखी थी, तो मुझे वो बयान याद है। फिर ये कहाँ चला गया? बाद में मोटर वाहन अधिनियम 2019 आ गया। 2019 में ये लिखा हुआ है कि 10 साल और 15 साल के वाहन जो है समाप्त कर दिए जाएंगे, उनको आपको कबाड़ में ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो मोटर वाहन कंपनियों की ओर से मैं सुन रहा हूँ कि किसी ने 1.5%, किसी ने 2%, 3% तक गाड़ी खरीदने में छूट की कोशिश कि अगर जो लोग 10 साल के वाहन को फेंक देते हैं तो उनको हम ये छूट देंगे। अब आप सोचिए कि 1.5% आप किसी को छूट देंगे, 2% छूट देंगे। मान लें 10 लाख की गाड़ी है तो 1.5% कितना हो गया? 15,000 हो गए। तो ये मतलब आप 10 सामान उसमें लगा दीजिए, उसका कमीशन ही हो जाता है 1.5%। तो ऐसे ही गाड़ियों पे आप चले जाइए किसी भी एजेंसी में और उसका बिल बनता है, उसमें से आप 10-20 हज़ार रुपया कम कराएंगे तो वो कर देते हैं। ये सामान्य सी बात होती है। आपके पैरवी है तो और भी ज़्यादा कम कर देते हैं। अगर सरकारी दबाव हो गया, व्यक्तिगत संबंध है तो और भी घट जाते हैं, थोड़ा घटता रहता है। तो इसीलिए ये नियम अजीब नियम है। ये गरीब आदमी, परिवार ज़्यादा है, वो तो उसने एक गाड़ी मान लीजिए, मध्यम वर्ग, एकदम गरीब तो नहीं ले सकते हैं, तो कोई निम्न मध्यम वर्ग का आदमी बैंक से लोन लेके अपना वेतन काट के एक गाड़ी देता है। 5 साल 6 साल में उस गाड़ी का 7 साल में उसका किस्त चुकाता है और 3 साल बाद आप कहेंगे कि उस गाड़ी को फेंक दो, उस परिवार का क्या होगा? ये सोचा जाना चाहिए ना। एक आदमी जीवन में दोबारा गाड़ी खरीदने की स्थिति में नहीं रहता है। उसने मान लीजिए उसकी नौकरी है 30 साल की, 20 साल 22 साल तक नहीं खरीद सका, अंतिम समय में उसने गाड़ी खरीद ली। अब आप कहें वो रिटायर हो गया कि आप गाड़ी इसको फेंको, नई गाड़ी खरीदो। ये कैसा नियम है? पॉल्यूशन से सबको छूट चाहिए। अच्छा, पॉल्यूशन के भी मानक बड़े अजीब हैं। यूरोप मानक बनाता है। अब यूरोप में ने 1992 से शुरू किया है। उस समय कहा कि नहीं, यूरो 1 होगा, उस पर जो गाड़ी रहेगी वो पॉल्यूशन नहीं पैदा करेगी। लोगों ने यूरो 1 कराया, फिर आया यूरो 2, फिर आया यूरो 3, फिर आया यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6, यूरो 7। आप कहां तक ले जाएंगे? सवाल यह है कि ये तो सरकारों की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के वाहन का निर्माण मत कराइए। आप निर्माण ऐसा कराइए कि आदमी वैसे भी पॉल्यूशन कंट्रोल का हर जगह दुकानें खुली हुई हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल जब आपको पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट देता है कि ये गाड़ी मानक से चल रही है, नॉन पॉल्यूटेड, तभी आप गाड़ी शहर चला सकते हैं सड़कों पर। कम से कम दिल्ली और बड़े शहरों में तो यही स्थिति है। तो फिर ये क्या है? और भारत ने फिर उसी आधार पर
BS4, BS5, BS6, अरे भाई आपने BS4 बनाया, चलो उसके आधार पर लोगों ने गाड़ी ले लिया। अब करे BS5, वो भी हुआ BS6। अब यूरो 7 जो है वो भारत में BS6 जो है यूरो 6 के बराबर किया गया है कि वहाँ हम कर रहे हैं। अब मेरा कहना है कि निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है। दुनिया भर की मोटर लॉबी की इसमें भूमिका है, जो बार बार ऐसे मानक निर्धारित करते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जो लोग पहले से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो पहले जो कंप्यूटर होता था उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ नहीं होते थे। हाँ, वो डॉस बेस्ड कहा जाता था। डॉस बेस्ड पर कंप्यूटर खुलता था, जिनको टाइप करना है बेसिक काम अपना करते रहते थे। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, पहले उसके होगा, मेरे को पहली बार विंडो 95 मिला था और विंडो से लोग बड़ा खुश हुए कि उसमें काम हो जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बार बार एक घोषणा की, नहीं विंडो 95 से काम नहीं, विंडो 96, विंडो 97 मेरे ख्याल से आया नहीं, लेकिन विंडो 98 तो मुझे याद है। विंडो 98 आ गया, फिर विंडो 2000 आ गया। अब देखते देखते विंडो 210, 216 वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसमें होता ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पुराने विंडोज़ है, आपका कंप्यूटर आपने ठीक से बचा कर रखा है, तब भी उस पर आज आप काम कर सकते हैं। आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े काम करते होंगे कंप्यूटर से, उनके लिए उसकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से आपने पेज मेकर पर काम करते हैं। अब पेज मेकर होते होते इतना आगे बढ़ा दिया कि पुराना पेज मेकर अब बेकार हो गया। लेकिन जो लोग अभी भी हैं कि जो लोग पुराने पर काम करते हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि हमको पेज मेकर 5 ज़्यादा सूटेबल लगता है उसके बाद के अपडेटेड वर्जन से, एडोब के जो पेज मेकर हैं। उसी ढंग से आप देखिए कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस पर काम करना है। ऑफिस भी बहुत पहले से 95 से ऑफिस चल रहा है। अब उसको हमेशा थोड़े बहुत उसमें अंतर कर देते हैं और वो बढ़ाता चले गए, और वो उनका व्यापार है। उसके आधार पर लोगों को प्रभावित करते हैं, अपडेट करिए, और आप कंपनी से आप गारंटी खरीदिए कि आगे अपडेट होगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही उनको पेमेंट किया हुआ है। तो ये जो बिजनेस का एक नियम दुनिया में पूंजीवाद और मार्केट इकोनॉमी बनाया है, वो आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। आप खर्च करते करते परेशान हो जाएंगे, जीवन में इसका अंत कभी नहीं होने वाला है। उसी ढंग से आप लैपटॉप है, मोबाइल है, सब में यही स्थिति बन गई है कि भाई आज जो जिस मोबाइल जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, आप उसमें 1 है तो 1.1 कर दिया, 1.2 कर दिया, वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपडेट करिए, पहले से पैसा दिए हुआ, 2 साल 3 साल के बाद अपडेशन बंद हो गया, आप खरीदिए उसको। तो ये जो एंड्रॉयड भी आजकल वही काम कर रहा है। तो ये सारे एक बिजनेस के मोबाइल में भी देखिए पता नहीं अपग्रेड करते जा रहे हैं। अब मेरे जैसे आदमी के लिए तो जो मैं मोबाइल पर काम करता हूँ वो मेरे पुराने मोबाइल पर भी होता है, नए मोबाइल में, मेरे लिए उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आम आदमी के लिए भी ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ लोग जो दिन रात मोबाइल का अनावश्यक यूज करते हैं उनको समस्या होगी, या कुछ कंपनियों का कुछ कमर्शियल यूज़ में ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए आवश्यक हो। तो आम आदमी को ये अपडेटेड वर्जन लाना और उसको करना, इसने तंग कर दिया है। अगर ठीक से इस पर शोध हो भारत सहित दुनिया में, तो पता चलेगा कितने लोगों ने तंग आकर उस काम को छोड़ दिया, कितने लोगों को पैसे नहीं हुए, उनको काम मिलने, अपग्रेड नहीं होने से बंद हो गए, तो उन्होंने पता नहीं क्या दुर्दशा होगी। कई लोगों को हो सकता है सुसाइड करने की नौबत आ गई हो कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसी ढंग से मैं तो सबसे अनुरोध करूँगा, सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन चाहिए। 10 साल और 15 साल के नियम सभी गाड़ियों पर एक साथ लागू मत किया जाए। न्यायालय को भी इस पर विचार करना चाहिए कि कोई गाड़ी बची हुई गाड़ी है, वो गाड़ी चली ही नहीं है, आज भी वो मेंटेन गाड़ी है उसको, और एक मान लीजिए कोई कैब में चली है, कोई वाणिज्यिक ढंग से उसका इस्तेमाल हुआ है, खूब धुन कर इस्तेमाल हुआ है, दोनों को एक साथ मत तौलिए, दोनों को अलग अलग किया जाना चाहिए। नहीं तो लोगों की इतनी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। और जिन लोगों ने इस नियम को, मुझे लगता है कि इस देश की सरकार को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए, और देश के न्यायालय को भी विचार करना चाहिए। और मेरे जितने भी लोग सुन रहे हैं वकालत करते हों, मेरे अनेक सारे मित्र हैं,
उनको इसके विरुद्ध PIL लेके कोर्ट में जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट भी जल्दी नहीं मानेंगे, इस समय पॉल्यूशन के नाम पर बड़ी लॉबी काम कर रही है। एक और पॉल्यूशन खतरनाक है, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखिए कि पॉल्यूशन के जो मानक बनाए गए, हमको आपको डराते भी हैं, वो इतनी भयभीत कर देते हैं आपको, आतंकित, कि कोई बीमारी नहीं हो तब भी हो जाएगी। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन दुनिया के अगर बीमार लोग यहाँ हैं तो दुनिया के सबसे स्वस्थ लोग भी इसी दिल्ली में मिल जाएंगे। मुझे ऐसे लोग दिल्ली में मिलते हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, रोज मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, मस्ती में खाते हैं, सोते हैं और उसी पॉल्यूशन में चल रहे हैं जिसके कारण भय पैदा किया गया है। आप भी चाहें तो किसी मोहल्ले में जा कर के इसकी सर्वे करके देखिए कि इस पॉल्यूटेड दिल्ली में भी लोग स्वस्थ हैं कि नहीं। आपको सैकड़ों की संख्या में लोग मिल जाएंगे जो जिनके जीवन पर कोई अंतर नहीं, बल्कि वो खाने पीने में उतना संयम नहीं बरतते हैं, तब भी वो स्वस्थ होकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब ऐसी बातें होती है कि भाई एक पॉल्यूशन एक के लिए समस्या है, दूसरे के लिए नहीं है। और ये आधुनिक विज्ञान में मापने का ऐसा पैमाना हो गया है कि हमारे आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आती है भाई। जो AQ फलाना चिलाना, ये हमारे आपके कितने समझ में आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ठीक से, अब एक ऐसा विषय है जिस पर कि सरकार को भी, इस देश के जो एक्टिविस्ट हैं उनको, देश के वकीलों को, न्यायालय को और मीडिया को भी विचार करके इस पर बहस करनी चाहिए। और मेरा आज भी मानना है कि दोनों में अंतर करना चाहिए, कम चला हुआ व्हीकल, ज़्यादा चला हुआ व्हीकल। बहुत बहुत धन्यवाद।